मार्केट के लिए अच्छा मोमेंटम। इनफैक्ट आप देखिए एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट, एक बार के लिए हम रेड में गए, डिप्स मिली, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर वही 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और वहाँ से फिर ऊपर आए। थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव आया, लेकिन इसको आज मैं कंट्रोल्ड रैली कह रहा हूँ। कंट्रोल्ड रैली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा शायद बैंक निफ्टी में प्रेशर है इसकी वजह से, लेकिन बाजी अभी भी क्लियरली बुल्स के फेवर में है। डिप्स पर बाइंग आई, थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑब्वियसली बढ़ा है, वरना शायद डिप भी ना मिलती आपको। और आईटी क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे, इंडेक्स ऑफ द डे, और बाय अ बिग मार्जिन। इनफैक्ट अब 4.5 से 4.5% आईटी इंडेक्स ऊपर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में 8 से 10% की रैली, वो भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। शानदार मोमेंटम यहाँ पर। एफएमसीजी, फार्मा, यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ मार्केट को। हाँ, बैंक निफ्टी में ज़रूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर अभी भी काफ़ी शानदार। और एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए ज़रा, एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आई, क्योंकि सुबह मिड कैप इंडेक्स एक बार के लिए कोलैप्स हो रहा था, लेकिन फिर रिकवरी हुई और अब हम एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जब निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, लगातार 7वां सेशन। और जैसे कि आप बात भी कर रहे थे, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली आई, लेकिन जिस तरीके से डिप्स में आज खरीदारी वापस लौटती हुई नजर आई है मिड कैप में, निफ्टी में, तो यहाँ से ये कहा जा सकता है क्या मोमेंटम इंटैक्ट है? अभी कैसा लग रहा है टेक्सचर बाजार का? कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है? आगे क्या व्यू रहेगा मार्केट पर? बिल्कुल देखिए, मेरा ये मानना है कि निफ्टी पर अब श्रेया सेकेंड डे रनिंग मार्केट ने आपको एक बहुत ही शानदार कंट्रोल्ड मेजर्ड डिप दी, और वो डिप कहाँ आकर रुकी? 200 डे मूविंग एवरेज। अब ध्यान रखिएगा, 200 डे मूविंग एवरेज भी अब धीरे धीरे ऊपर आएगा। अभी 24,050 के आसपास है वो। अब आज का लो 24,120 था। अभी तो लॉन्ग रहना है हमको, 24,150 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है। जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं आप, तब तक इस मार्केट में कोई चिंता नहीं है। वो 24,050 पर है, तो अप्रोच मेरी वही है, 24,150 से लेकर 24,200 तक की हर गिरावट यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 24,050 का। 24,050 के नीचे अगर आप बंद हुए ध्यान रखिएगा, तभी बाजार का ट्रेंड बदलेगा। तब तक बाजार का ट्रेंड फॉर्मली ऑन द अपसाइड है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, थोड़ी गिरावट मिली आपको। आई थिंक हमने बात की थी आज सुबह कि 55,500 से 55,600 का जोन होगा थोड़ी सी पोजीशन बिल्ड करने का। उसके बाद थोड़ा और गिरा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी पोजीशन थोड़ी और जोड़े। जब तक ये 54,800 55,000 के जोन को डिफेंड कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ है, 56,000 के टारगेट पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकल भी थी, लाजमी भी थी, क्योंकि हमने 56,000 के टारगेट की बात की थी। तो वहाँ पर आकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में कोई आसमान नहीं टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जो 58,000 से 60,000 के बड़े टारगेट हैं, वो अभी भी ओपन है। तो क्लियरली यहाँ पर अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है। वीरू के पास चलते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड्स की बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। इंडिविजुअल स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो एज पे बैठे हैं ब्रेकआउट के, इसमें बड़ा नाम है अनुज, क्योंकि अभी आईटी का जिक्र हो रहा था, एफएमसीजी का, फार्मा का, लेकिन इससे हट के अगर आप देखें तो आज एक दिग्गज ये एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, मैं जरा इसके डायरेक्टर साहब रोलोवर के स्टैट्स लेके आइए। मतलब इसने बाजार की डाउनसाइड में पार्टिसिपेट तो करा ही नहीं था। एट 9298 डे हाई पर इवन इसने आज अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस में जो अलाइंड 10 डे में है उसको भी नहीं छुआ गया। वहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग मूव अनुज, 9300 इस थ्रेश होल्ड पॉइंट को, और 72% रोल ओवर, एक्सपायरी -1, अभी एक्सपायरी बाकी है कल का सेशन। सेम्स एक कंट्रोल अगर आप देखें बुल्स की ग्रिप में ये स्टॉक, और 9300 इसके लिए थ्रेश होल्ड पॉइंट होगा। मैं वही स्टॉक्स ले रहा हूँ जो कि एज पे बैठे हुए हैं। तो मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बाइंग, 16 लाख शेयर्स ऐड हुए यहाँ पर आपके मई फ्यूचर्स में। एक हो गया बजाज फाइनेंस, दूसरा लेके आइए एज पे एफएमसीजी बास्केट में ही, लुक एट जुबिलेंट फूड्स। मेरे स्क्रीन पे स्पॉट का भाव है 706, मैं इनफैक्ट लिख भी लेता हूँ, जुबिलेंट फूड्स 706 पे ट्रेड करता हुआ, अच्छी बाइंग 736, इनफैक्ट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और मॉर्निंग स्विंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न और 59% रोल ओवर, ये भी अनुज अब ऑलमोस्ट अपना जो लास्ट स्विंग हाई था, मतलब 19 फरवरी का, उसको ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करता हुआ। तो अलाइनमेंट 50 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर, मैं काफ़ी देर से विटनेस कर रहा हूँ इसको। आज इसमें 580 तक का डिप था, माफ़ कीजिएगा, डिप था करीब करीब 690 तक का,
पर बहुत स्ट्रांगली बाय किया बाजार ने उसको, और एक जुबिलेंट हो गया। और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और वो है मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से कह रहा था अनुज, आज पहली बार पोस्ट 11 फरवरी ये अपना 20 डेमा के ऊपर सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन में ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो अच्छी शॉर्ट्स यहाँ पे थी, सारी कवर होती हुई 55% रोल ओवर। तो 3 स्टॉक्स अनुज, बजाज फाइनेंस, एक जुबिलेंट फूड्स सुपर एग्रेसिव, और तीसरा है बिरला सॉफ्ट, एक रिवर्सल, एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट अनुज। और ये 3 स्टॉक्स के साथ साथ एक लास्ट है पॉसिबली, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। बट अनुज, यहाँ आज हमारी तेज़ी को स्पॉन्सर किया निफ्टी आईटी ने। वो मैं जानबूझ के बिरला सॉफ्ट का जिक्र किया अनुज, शॉर्ट कवरिंग को क्या आईटी में, अभी मिड कैप आईटी में क्योंकि काफ़ी शॉर्ट थे, अप्रैल में मान रहा हूँ कि अभी भी शॉर्ट्स काफ़ी खड़े हुए हैं, वो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मिलेगा आईटी में भी और मिड कैप आईटी में स्पेशली? देखिए वीरू, अब मिड कैप आईटी में तो खैर वैसे भी बहुत लोगों का मानना है कि शायद मिड कैप आईटी में तो नंबर इतने ख़राब आए भी ना, और कोफोज जैसे कंपनियां तो शायद एक बार फिर से नंबर तो अच्छे ही डिलीवर करें, कोफोज और परसिस्टेंट। आई थिंक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आईटी इंडेक्स जो है वो अब किस मुकाम पर है और यहाँ पर आपको करना क्या है। आई थिंक निफ्टी आईटी ने एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाया। स्ट्रॉन्ग बॉटम क्या होता है? जब खराब खबर पर स्टॉक्स गिरना बंद कर देते हैं। आई थिंक जिस दिन विप्रो खराब खबर पर गिरना बंद हुआ, उसके अगले दिन इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी खराब नंबर पर नहीं गिरे, तो क्लियर था। और एचसीएल टेक के तो अच्छे नंबर्स थे, इसके लिए आज हमने सुबह उसको हमारा बिग स्टॉक भी बनाया था, और बात भी हुई थी कि यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक बार इंटरडे दिखाइए प्लीज़ एचसीएल टेक का। और अब देखिए, आप हर डिप में पोजीशन ऐड करें यहाँ पर निफ्टी आईटी में और बड़ी सारी कंपनियों के नंबर आ गए आईटी के, सिर्फ टेक महिंद्रा बाकी है। टॉप 4 के तो आ गए, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। कल आई थिंक एलटीआईएम के नंबर्स आएंगे, थोड़े सॉफ्ट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अब मार्केट खराब नंबर पर गिर नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शायद अब खराब नंबर्स पर मार्केट गिरे ना, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा मार्केट गिर चुका है और यूएस की मंदी पूरी तरीके से पचा चुका है। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी संज्ञान लिया है कि यूएस में मंदी आ सकती है, और वो भी अब बैकफुट पर आ रहे हैं। अब अगर वो टैरिफ भी सब कुछ वापस हो जाएगा, अगर सब कुछ वो जो वहाँ लड़ाई चल रही है वही अगर वापस हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि यूएस में भी मंदी ना आए। और आई थिंक हमारी पिछले 2 हफ्ते पहले एक बार बात भी ये हो रही थी, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे लेवल थे, क्योंकि अगर मंदी आ गई तो भाव में, अगर नहीं आई तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो उस हिसाब से आई थिंक आईटी में भी इस समय मौके शानदार हैं। बस एक चीज़ यह ध्यान रखें कि आईटी में बीच बीच में स्टॉक्स गिरेंगे भी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक नैस्डैक के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे बाकी हमारे डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स है, वो तो अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर चलेंगे। आईटी स्टॉक्स में अभी भी ओवरनाइट कभी कुछ उल्टा सुल्टा आ गया तो उसका इम्पैक्ट कभी भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए, और कार्यक्रम क्रम समझते हैं। श्रेया जी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ओवरऑल मिड कैप को लेकर है। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार रैली देखी। बैंक निफ्टी की ही बात कर लीजिए, 1 महीने में 10% का रिटर्न, लेकिन मिड कैप में एक रैली ड्यूटी थी। लेकिन क्या लग रहा है कि वो अब आ गया है? स्टॉक स्पेसिफिक हमें होना चाहिए मिड कैप में। ओवरऑल व्यू क्या होगा, आउटलुक आपका मिड कैप को लेकर? देखिए, मिड कैप में अब हम अपने लो से करीब करीब श्रेया 17% रिकवर हो चुके हैं, और अपने हाई से हम करीब करीब 9-9.5% दूर हैं, और 1-8% की मिड कैप इंडेक्स में रैली के बाद हम ऑलमोस्ट 2/3 रिट्रेसमेंट पे पहुंच जाएंगे, जहां पर उसका असली टेस्ट होगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ना अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं, उनको छोड़ दें आप। वो स्पेशली अगर इस रैली में नहीं चले तो नहीं चलेंगे। फोकस वहीं पर रखें जहाँ पर स्ट्रेंथ है। आई थिंक मिड कैप आईटी, मिड कैप फार्मा, एफएमसीजी, आई थिंक डिफेंस, आई थिंक ये कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉकेट्स जहाँ पे फोकस हो सकता है। अब